नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। आपके साथ में हूं सबीना तामंग देशमुख। इस वक्त की बड़ी खबर, NH-24 को दोनों तरफ से बंद कर दिया गया है। गाजीपुर में सुरक्षा और ज्यादा बढ़ा दी गई है। यह भी आपको बता दें कि लगातार ड्रोन से पुलिस निगरानी कर रही है पूरे हालात की, ताकि किसी भी कीमत पर अब हालात बिगड़ने ना पाए। तो गाजीपुर बॉर्डर पर सुरक्षा और ज्यादा बढ़ा दी गई है। NH-24 का जिक्र करें तो इसे दोनों तरफ से बंद कर दिया गया है। कंटीले तार लगा दिए गए हैं, ड्रोन से निगरानी की जा रही है। पुलिस की ये निगरानी हो रही है ड्रोन के जरिए। और 6 तस्वीरें देखिए इस वक्त आपके सामने मौजूद है। किस तरह से शांति के बाद सद्भावना का राग अब यहां पर अलापा जा रहा है। शांति किस तरह से देखने को मिली थी, अब सीधे तौर पर कहा है कि बॉर्डर खाली नहीं करेंगे। एक बार फिर से वही तस्वीर नजर आ रही है। तो खा पंचायत के बाद बटे टीकरी गांव के लोग ये इस बीच आपको जरूर बता दें, स्थानीय लोगों ने हाईवे खाली करने की यहां पर मांग की है। सिंगू बॉर्डर की तस्वीर आपके सामने है। उपवास पर अब किसान बैठ गए हैं। किसान नहीं चाहता यहाँ बैठा रहे भैया, हल निकालने। और किसानों की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, सीधा रुख करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल ਅਸੀਂ ਚੌਕਸ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਵੋਕ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਹਿੰਸਾ ਫੈਲਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਹਿੰਸਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਕੇਡਰ ਨੂੰ। ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਜ ਸੀਗੀ, ਸਟੇਜ ਦੀ ਐਨ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 2 ਟਰੱਕ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਸਟਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਨਸਪੀਰੇਸੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ? ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਚੌਕਸ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਹਿੰਸਾ ਨਾ ਫੈਲੇ। ਰਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਿਸਿੰਗ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਨਾ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸਟੈਂਡ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰੀਏ, ਨਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ, ਰੋਜ਼ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨੀਆਂ ਲਿਸਟਾਂ ਆਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਪਤਾ ਦੱਸੋ। ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸਲੀਪਰ ਸੈੱਲ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਐਕਟਿਵ ਹੋਏ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ। ਜਿਹੜੇ ਇਨਫਲੋ ਆਫ ਡਰੋਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਬੈਡ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ। ਦੇਖੋ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫੜਨੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ, ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਜਿੱਦਾਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਠੀਕਰੀ ਪਹਿਰੇ ਲੱਗਦੇ ਆ। और तमाम संवाददाता इस मुद्दे पर जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। राहुल डबाज हमारे साथ गाजीपुर बॉर्डर से मौजूद है, मोहित दुबे सिंगू बॉर्डर पर हैं, वहीं सईद आमिर हुसैन जो है टीकरी बॉर्डर पर है। सबसे पहले सईद की तरफ रुख करेंगे। सईद, क्या कुछ स्थिति टीकरी बॉर्डर की नजर आ रही है? हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस भी यहाँ पर किसान नेता के जरिए जारी है, लेकिन इस बीच टीकरी बॉर्डर का पूरा माहौल आपके जरिए समझना चाहेंगे। देखिए, माहौल अभी आपको थोड़ी देर पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। हमने तमाम सवाल रखे किसान नेताओं के सामने और उनसे पूछा कि आखिर वो उनका जो आंदोलन चल रहा है क्या वो उसमें कमी हुई है। दूसरा ये कि जो लगातार कड़ाई बढ़ती जा रही है, खासतौर पे जो टिकरी बॉर्डर पे जो सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई, काफी ज्यादा सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई। लेकिन एक अपडेट बता देता हूँ आपको, अभी की अपडेट है ये कि यहाँ पर जो फैक्ट्री के लोग हैं उनसे बातचीत की जा रही है और उनसे बातचीत करके हल निकालने की कोशिश की है। जो सीधे का रास्ता है, तमाम जो फैक्ट्री हैं उनको कैसे ओपन किया जाए, उनको कैसे खोला जाए, क्योंकि 67 दिन हो चुके हैं। तमाम दुकान, तमाम शोरूम्स, तमाम दुकानें जो है बंद पड़ी हुई है। मैम, आपसे जानना चाहेंगे क्या प्लानिंग है आप लोगों की आगे की? पहले तो मैं ये बात साफ करना चाहती हूँ कि किसी को दिक्कत नहीं है, ना दुकानें बंद है ना फैक्ट्री बंद है। इतना है कि जो बड़े व्हीकल है, छोटे व्हीकल तो निकल रहे हैं, बड़े व्हीकल को आती थी तो जहाँ जहाँ कट है, कट में वहाँ पे आप लोग इंतजाम कर रही हैं? हाँ, जो ट्रालियाँ थी उसको हम सेट करके सॉर्ट आउट करके उनके लिए रास्ता बनाएंगे, रास्ता बना रहे। तो कुल मिलाकर के आपका बड़ा डेवलपमेंट, टिकरी बॉर्डर से बड़ा डेवलपमेंट कि ये जो रास्ता है इसमें जो है ट्रॉलियाँ जो रास्ते में लगी, थोड़ा साइड। चलिए, ऐसी अपडेट हम सिंगू बॉर्डर से भी ले लेते हैं। मोहित हमारे साथ बने हुए हैं। मोहित, सिंगू बॉर्डर के हालात हम चाहेंगे कि आप जरूर पीछे की तस्वीर दिखाते हुए बताएं, क्योंकि जिस तरह से अब ड्रोन से नजर रखी जा रही है, मुस्तैदी और ज्यादा बढ़ गई है। उस बीच क्या कुछ ताजा तस्वीरें यहां पर सामने आ रही हैं? देखिए सबीना, जब
कल हलचल हुई तो हलचल के बाद उसके बाद माहौल यहाँ पे अपने आप खड़ा हो गया। इस वक्त हम सिंघू बॉर्डर के उस स्थान पे मौजूद है जहाँ से स्थानीय निवासी अंदर गए थे और पथराव की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। करीब 3 किलोमीटर दूर ही पहली बैरिकेडिंग कर दी गई है ताकि कोई भी स्थानीय निवासी जो है अंदर प्रवेश न कर पाए। आपको दिखाते हैं कि किस रूप में सीमेंटेड बैरिकेड्स यहाँ पे किए गए। दिल्ली पुलिस के जवान यहाँ पे मौजूद है, पैरामिलिट्री फोर्सेज के जवान यहाँ पे मौजूद है, दिल्ली पुलिस के डीसीपी लेवल के अधिकारी पहली बैरिकेडिंग पे ही मौजूद है और अंदर जाने को किसी को भी अनुमति नहीं है। अंदर वही व्यक्ति जा सकता है जिसको अनिवार्य काम हो, जिसका अंदर घर है और आईडी कार्ड चेक करके ही अंदर उनको प्रवेश करने की अनुमति दी जा रही है। इसके अलावा एक और खबर आपको दे दूं कि भीतर किसानों की एक बड़ी बैठक चल रही है और बैठक में तय किया जाएगा कि आगे की रणनीति प्रदर्शन को लेकर किस रूप में किस तरीके से बनाई जाए। एक और खबर सबीना आपको मैं दे दूं कि सिंघू बॉर्डर पर पूरा बैरिकेड किसानों ने खुद कर लिया है। किसानों ने खुद बैरिकेड कर लिया है और वो किसी भी बाहरी तत्व को, किसी भी बाहरी शख्स को अंदर जाने की अनुमति नहीं दे रहे। बिल्कुल, और आपके पीछे की जो तस्वीरें ये बताती हैं कि किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था और ज्यादा यहाँ पर बढ़ गई है। और इस बीच मोहित हमें जानकारी भी दे रहे हैं कि अंदर जो है किसानों की एक बड़ी बैठक चल रही है, यानी कि आगे की रणनीति जो है वो सिंघू बॉर्डर से निकलकर कुछ देर में सामने आएगी। तब भी आपकी तरफ मोहित रुख करेंगे। राहुल डबास गाजीपुर बॉर्डर से हमारे साथ मौजूद है। राहुल, कुछ देर पहले ही हमने ये बड़ी खबर यहाँ पर दर्शकों के सामने रखी कि NH-24 के जो दोनों रास्ते हैं वो बंद कर दिए गए हैं। गाजीपुर जो पहले भरा था, बीच में खाली हुआ, फिर भर गया। क्या ताजा तस्वीर, पीछे की तस्वीर दिखाते हुए पूरे हालात को यहाँ पर बताएं। देखिए, दो तस्वीरें सबीना। पहले तस्वीरें देखिए किसानों की। अगर देखेंगे 26 जनवरी के बाद जैसे किसानों की संख्या लगातार कम हो रही थी, अब दोबारा से बढ़ने की है क्योंकि आज वो तारीख है जब राकेश टिकैत को जवाब देना है। आज वो तारीख है क्योंकि 27 तारीख को नोटिस दिया गया था दिल्ली पुलिस का, 30 तारीख को जवाब देना था। राकेश टिकैत ने कहा था मेरे वकील जवाब देंगे, लेकिन किसी भी आंदोलन के लिए जो खुराक का काम करते हैं वो भीड़ काम करते हैं और वो भीड़ आपको मेरे पीछे नजर आ रही है। आज उपवास भी चल रहा है। दूसरी तस्वीर में चाहूंगा कि दिखाने की कोशिश की जाए कि ये 12 लाइन का एक्सप्रेस वे है NH-24 और ये पूरा का पूरा एक्सप्रेस वे बंद कर दिया गया है। यानी पहले बीते 2 दिनों से हम देख रहे थे कि एक साइड का एक्सप्रेसवे चल रहा था, यानी लोग कहीं ना कहीं से निकल पा रहे थे। अब बहुत परेशानी हो रही है। परेशानी इसलिए भी हो रही है कि यहां हम खड़े, इसके 100 मीटर की दूरी पर एक हॉस्पिटल है और कई बार एम्बुलेंस आती है और एम्बुलेंस बीच में फंस जाती है, लिहाजा काफी परेशानी हो रही है स्थानीय लोगों को। लेकिन भीड़ की बात करें तो कल पंचायत के बाद, खासतौर मुजफ्फरनगर की पंचायत के बाद भीड़ बढ़ती नजर आ रही है गाजीपुर बॉर्डर पर। जी चलिए, आप तीनों हमारे साथ बने रहिएगा, आगे भी आप तीनों के जरिए पूरी डिटेल जो है वो दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। लेकिन किस तरह से ये पूरा बवाल यहां पर सामने आया था, किस तरह से ये बवाल की तस्वीर यहां पर बनी हुई थी, ये रिपोर्ट आप जरूर देखें। गणतंत्र के अपमान पर आक्रोश की ये तस्वीरें बयां कर रही हैं कि जनता किस कदर गुस्से में है। ये वो जनता है जिसके हाथों में तिरंगा है और जुबान पर एक ही नारा कि बहुत हुआ, अब बॉर्डर खाली करो। वक्त दोपहर के 1 बजे, जगह दिल्ली का सिंघू बॉर्डर। किसानों का विरोध करते हुए यहाँ स्थानीय लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। नारेबाजी के बाद स्थानीय लोगों और किसानों में मारपीट की नौबत आ गई। देखते ही देखते पत्थरबाजी शुरू हो गई और फिर 2 महीने से यहाँ जमे किसानों के टेंट उखाड़ दिए गए। हम यहाँ के सतानवासी हैं, हम चाहते हैं हमारा बॉर्डर खाली हो। हमारे लोगों को यहाँ बहुत परेशानी हो रही है और 26 जनवरी के दिन इन्होंने जो हरकत की है, जो हमारे देश का अपमान किए हैं, वो नहीं सहेंगे हम किसी भी कीमत पे। खाली करो, हम बॉर्डर खाली करवाने के लिए आए जी यहाँ पे। 26 जनवरी को लाल किले पे हुआ, ये हमारे देश के लिए, हमारी एकता और अखंडता पे चोट थी। ये देशभक्त नहीं हो सकता। भाई साहब, ये बॉर्डर खाली करवाना बहुत 2 महीने हो गए इनको, इन्होंने हमारे नाकटे में दम दे रखा है। इनको यहाँ ही बैठने नहीं देंगे किसी भी हालत में। सिंघू बॉर्डर पर हालात लोकल वर्सेस किसान वाले हो गए। हालात बेकाबू हुए तो पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया, आंसू गैस के गोले छोड़े गए। इस बीच अलीपुर के SHO पर तलवार से हमला हो गया। जबकि SHO नरेला पत्थर लगने से घायल हो गए। बाद में पुलिस ने तलवार से हमला करने वाले शख्स को हिरासत में ले लिया। सिंघू बॉर्डर पर लोकल और प्रदर्शनकारी किसानों के बीच झड़प हो गई, तो वहीं टिकरी बॉर्डर पर भी स्थानीय लोगों ने प्रदर्शनकारी किसानों के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है।
हाथों में बैनर और तख्तियां लेकर पहुंचे इन लोगों ने टिकरी बॉर्डर खाली करने को लेकर नारेबाजी शुरू कर दी। और किसान प्रदर्शन करे एक और आप करेंगे। किसानों को धमकाने आए हैं, उनको धमकाने आए हैं। क्या धमकाने आए हैं? हिंदुस्तान के झंडे का अपमान कर रहे हैं। हमारी छाती पे बैठे हैं 2 महीने के, सब कुछ कारोबार बंद कर रखे हैं। वो कह रहे हैं कि तिरंगे का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, टिकरी बॉर्डर खाली करो। तो कुल मिलाकर इसी स्लोगन, इसी जो है बैनर के साथ ये लोग यहाँ पे पहुंचे हुए। एक दिल्ली वासी जो है वो टिकरी बॉर्डर पे पहुंचे। इनका कहना है कि रास्ता जाम है, लिहाजा इनका लगातार नुकसान हो रहा है, इनका रोजगार चौपट हो गया, इनका धंधा चौपट हो गया। बात गाजीपुर बॉर्डर की करें तो गुरुवार रात तक जहां गिनती के किसान दिख रहे थे, उस किसान एकता मोर्च का ये मंच भीड़ जुटने से एक बार फिर सज चुका था। मीडिया के कैमरे पर राकेश टिकैत का रोना काम आ गया। किसानों के मंच पर सियासी तड़का लग रहा था। गाजीपुर में किसान नेता टिकैत के आंसू छलके तो विपक्षी पार्टियों ने आंदोलन वाली जगह को पॉलिटिकल टूरिज्म का सेंटर बना लिया। वहीं राकेश टिकैत के सुर भी बदल गए। दिल्ली के पास गाजीपुर बॉर्डर पर राकेश टिकैत के आंसू से यूपी के जाटलैंड का माहौल भी गर्म हो गया। किसानों के आंदोलन के समर्थन में मुजफ्फरनगर में महापंचायत हुई, लेकिन दूसरी ओर दिल्ली पुलिस की फॉरेंसिक टीम ने गाजीपुर बॉर्डर पहुंचकर सबूतों की पड़ताल की, तो वहीं बुराड़ी मैदान में पुलिस टीम पर हमले के सिलसिले में 9 लोगों को गिरफ्तार कर तिहाड़ जेल भेज दिया गया। टीम न्यूज़ नेशन। तो इस वक्त की बड़ी खबर, दिल्ली के टीकरी और सिंघू बॉर्डर पर फिर से हलचल जो है वो बढ़ गई है। सिंघू बॉर्डर पर स्थानीय लोगों के आने पर रोक लगा दी गई है, जैसे कि जानकारी हमारे संवाददाता भी दे रहे थे, और टीकरी बॉर्डर पर इंटरनेट सेवा फिलहाल बंद कर दी गई है। टीकरी बॉर्डर पर तनाव के बाद ये सुरक्षा व्यवस्था और ज्यादा बढ़ा दी गई है। जिस तरह से तनाव देखने को मिल रहा है, किसान जो है आपस में बड़ी रणनीति यहाँ पर तैयार कर रहे हैं, तो भारी पुलिस बल की तैनाती भी हो गई है। इस बीच इंटरनेट सेवा को लेकर दिक्कत अगर आएगी तो समझ लीजिए कि टीकरी बॉर्डर पर इंटरनेट सेवा को ठप कर दिया गया है। सुरक्षा के मद्देनजर ये फैसला यहाँ पर लिया गया है। 2 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने मौजूद है। जानकारी आप तक पहुंचा दें कि सिंघू बॉर्डर पर स्थानीय लोगों के आने जाने पर रोक लगा दी गई है, और टीकरी बॉर्डर पर एक तरफ स्थानीय लोग आंदोलन के खिलाफ हैं, तो दूसरी तरफ राजनीतिक दलों के लोग आंदोलन के पक्ष में लोगों को समझा रहे हैं। संवाददाता सईद आमिर हुसैन ने लोगों से बातचीत की, क्या कुछ सामने आया, क्या कुछ लोगों ने कहा, सुनिए आप भी। क्या हुआ यहाँ पर, क्या आप लोग यहाँ पर आए थे, क्या हो रहा था यहाँ टिकरी बॉर्डर पे, क्या आप चाहते हैं? हम तिरंगे का अपमान नहीं सहेंगे, इस चक्कर में हम इकट्ठे हुए हैं और इस गांव को इकट्ठा करके ये कहना चाहते हैं कि हम तिरंगे का अपमान नहीं सहेंगे। बॉर्डर अब हमारा खाली चाहिए, काम धंधे हमारे बंद हो चुके हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा था? ये गाँव राम हमारा कांग्रेसी सारी अपने राजनीति कर रही है। बॉर्डर पर हमने परेशानी हो रही है, हमारा बीमार हो जाता है, हम बहादुरगढ़ तक नहीं जा सकते, रोड तक नहीं जा सकते, यही तड़प का बन जाता है, रास्ता तो देंगे हमने। आंदोलन से जुड़ी एक और बड़ी खबर भी आपके लिए। 26 जनवरी को जो हिंसा हुई उस पर सियासत और ज्यादा तेज हो गई है। किसानों के मंच पर नेताओं के भाषण जारी हैं। भाई साहब 62 दिन आप लोगों की मेहनत एकदम पानी कर दी गई, नहीं होगा। किसान देश के किसानों का साथ। राकेश टिकैत के आंसुओं की सियासी कीमत क्या है, लोगों को इसका एहसास होने लगा है। 26 जनवरी को दिल्ली में हुई हिंसा की वजह से बैकफुट पर आए राकेश टिकैत ने आंसुओं के जरिए इमोशनल कार्ड खेलने की कोशिश की, और सरकार विरोधी दलों ने इसे हाथों हाथ ले लिया। विपक्ष के कद्दावर नेता 26 जनवरी की हिंसा के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराने लगे हैं। किसानों को 50 किसानों को रेड फोर्ट के अंदर किसने जाने दिया और क्यों जाने दिया? क्या होम मिनिस्ट्री का काम नहीं है कि रेड फोर्ट पे इनको नहीं जाना चाहिए, अलाउ करना चाहिए? उसके लिए कौन जिम्मेदार है? सीधी सी बात है, उनको क्यों अंदर जाने दिया, किसने अंदर जाने दिया? होम मिनिस्टर से जाके पूछिए, और उसके पीछे क्या आइडिया था, किस प्रकार अलाउ किया गया, वो भी पूछ लीजिए। सिर्फ दूर से ही सही बयानबाजी नहीं हो रही, धरना स्थल पर पहुंचकर राकेश टिकैत के साथ किसान आंदोलन का समर्थन किया जा रहा है। आम आदमी पार्टी इसे अपनी सियासी मुहिम बना चुकी है। खुद दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पानी का टैंकर लेकर गाजीपुर बॉर्डर पहुंचे।
दिल्ली सरकार की ओर से यहाँ पर बिजली के इसके पानी की व्यवस्था की गई है, यहाँ पर टॉयलेट्स वगैरह की व्यवस्था की गई है। इनके फैसिलिटी के लिए दिल्ली सरकार की ओर से जो भी हो सकेगा वो करेंगे। गाजीपुर बॉर्डर के साथ सिंघू बॉर्डर पर भी कुछ इसी तरह की तस्वीरें नजर आई। सत्येंद्र जैन, राघव चड्ढा किसानों के बीच नजर आए। केंद्र सरकार को ये बिल वापस ले लेनी चाहिए। क्यों चक्रों में पड़े हुए हैं? इतने हठधर्मिता बनाने के क्या इशू है? अपने ईगो पे क्यों लेके आ रहे हैं? अहंकार को छोड़ के इनको वापस ले लें, काम खत्म हो जाएगा। गाजीपुर बॉर्डर पर एक सियासी मुलाकात पर सबकी नजरें टिकी हुई थी। आरएलडी नेता जयंत चौधरी गाजीपुर बॉर्डर पर राकेश टिकैत से मुलाकात करने पहुंचे। मेरा तो कहना ये है कि सारे वोट बैंक देश में बन जाते हैं, किसान अगर वोट बैंक बन जाएगा ना तो सरकार हमारे कहे पे चलेगी। किसान को सोचना चाहिए, किसान भी संगठित हो और सरकार पे पॉलिटिकल दबाव ऐसा बनाए जो कारगर हो। किसान आंदोलन की गूंज दिल्ली की सीमाओं तक ही सीमित नहीं है, इसका असर पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी यूपी के कस्बों में भी हो रहा है। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत की अगुवाई में मुजफ्फरनगर में किसान महापंचायत बुलाई गई। इस महापंचायत में आरएलडी नेता जयंत चौधरी और आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह भी शामिल हुए। महापंचायत में किसानों से गाजीपुर कूच की अपील की गई है। दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर से मनीष चौरसिया के साथ टीम न्यूज नेशन। सीधा रुख करते हैं हमारे संवाददाता मोहित राज दुबे की तरफ, जो कि सिंघू बॉर्डर पर इस वक्त मौजूद है। मोहित, अगर इस लिहाज से देखा जाए, जो किसान पहले कट रहे थे कि नहीं हमें किसी भी सियासी पार्टी का समर्थन नहीं चाहिए, साथ नहीं चाहिए, हमारा मंच उनके लिए किसी भी कीमत पर खुला नहीं है, 26 जनवरी के बाद एक अलग ही मोड़ पर वो नजर आ रहे हैं और अब उनका मंच, उनका साथ जो है वो सीधे तौर पर उन पार्टियों के साथ नजर आता है जो कि पहले समर्थन का खुला दावा कर रही थी। यानी कि ये मोड़ यहां से भी दिखाई दे रहा है। देखिए, जो खासतौर पे अगर किसानों का जो आंदोलन है वो कहीं ना कहीं सियासत इसमें ज़्यादा दिखाई दे रही है। चाहे कांग्रेस की बात हो, आम आदमी पार्टी की बात हो, आरएलडी की बात हो, समाजवादी पार्टी की बात हो, सारे के सारे नेता अब किसानों के साथ आते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि इनको पता है कि यही एक मौका है कि अपनी सियासी रोटी सेक लीजिए। हमने तमाम किसान नेताओं से भी बात की कि क्या आप सियासत बर्दाश्त करेंगे अपने आंदोलन में, तो उनका कहना है कि आप आइए, किसानों की बातचीत करिए, मंच आपको नहीं मिलेगा। तो कुल मिलाकर देखिए, चाहे राहुल गांधी की बात हो या अखिलेश यादव की बात, अखिलेश यादव ने भी राकेश टिकैत से बातचीत की तो उन्होंने कहा था कि हम आपके साथ हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं कि हमारे जो कार्यकर्ता है, पार्टी के जो कार्यकर्ता है, किसान आंदोलन पूरे देश भर में करेंगे। तो कुल मिलाकर सियासी भेंट कहीं ना कहीं ये जो किसानों का आंदोलन है वो बिल्कुल, और यही सियासी जो तस्वीर सामने नजर आ रही है, जैसे किसान पहले कह रहे थे कि नहीं हमें किसी भी कीमत पर मंजूर नहीं है कोई सियासी साथ, लेकिन अब वही किसान पूरी तरह से खुलकर समर्थन ले भी रहे हैं और दे भी रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का ही हमसे बातचीत करने के लिए और हालात को यहाँ पर दिखाने के लिए। नजर बनी रहेगी कि आज भी क्या कुछ तस्वीर किसान आंदोलन को लेकर सामने आती है। किसान ब्रेकिंग के जरिए लगातार आप तक ये पहुंचाते रहेंगे और भी जरूरी खबरों पर नजर बनी हुई है। फौरन हाजिर होते हैं।